हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। अभी तक हमने जो इस चैप्टर के ऊपर 2 वीडियो बनाए हैं उसमें बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और स्केलर क्वांटिटी है ये बात की थी। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, W/Q0, ये इस फॉर्मूले की बात की थी। 1 वोल्ट को भी हमने डिफाइन किया था। इसके अलावा पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज की बात की थी। वर्क डन कब ज्यादा होगा कब कम होगा ये हमने बात की थी। अब हम थोड़ी बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। अब पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यहां पर सिंपली हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ना लिख करके इन कैरिंग ए चार्ज ऐसे भी लिख सकते हैं। फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट in presence of electric field of another charge। यहाँ इतना ही छोड़िए। It is the amount of work done by an external force in carrying a unit positive test charge or simply a charge from infinity to any point is known as electric या फिर हम कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूले की यदि हम बात करें तो अभी थोड़ी देर में बात करेंगे या कर ही लेते हैं। सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर हमने क्या लिखा था, W/Q0 ये लिखा था। सो फ्रॉम दिस W वुड बी इक्वल टू Q0 इंटू V, ये हो जाएगा। ठीक है। और यहां पर यही W ही ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। देयरफॉर U वुड बी, W यदि U के बराबर है तो U वुड बी Q0 इंटू V, एक ये रिलेशन आएगा। ठीक है। अब आगे हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक रिलेशन और स्टडी करेंगे। V बराबर K इंटू पॉइंट चार्ज Q, पॉजिटिव चार्ज है, अपॉन R। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें चार्ज को एज इट इज रखा जाता है। पॉजिटिव है तो प्लस क्यू रखेंगे और नेगेटिव है तो माइनस क्यू रखेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में यहाँ पर मॉड आता था, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मॉड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये रिलेशन हम पढ़ेंगे आगे। अभी मैंने यहाँ पर डायरेक्ट यूज किया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू ये होता है। तो देयरफॉर U बराबर क्या हो जाएगा, Q0 और V की जगह रखा KQ/R, या फिर U बराबर KQ/Q0/R ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q को Q1 मान लें, Q0 को Q2 मान लें अपॉन R, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या मान लिया, इफ Q1 इज इक्वल टू Q एंड Q2 इज इक्वल टू Q0, तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये तो रिलेशन की बात हुई, Q1 Q2 अपॉन R, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है। लेकिन जो डेफिनेशन है कि इट इज द वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज
फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। ऐसा ही डेफिनेशन तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का था। तो फिर क्या अंतर हुआ? देखिए अंतर है, इट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। और जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने क्या लिखा था, मैं दिखाता हूं आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। वर्क डन केवल उसमें बात की थी, वाई किसके द्वारा हो रहा है वो बात हमने नहीं की। यहां पर हम बात कर रहे हैं इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स in carrying a unit positive test charge or simply a charge from infinity to any point is known as potential energy। अब एनर्जी है तो ध्यान दीजिए, एनर्जी है तो यूनिट क्या होगा, SI यूनिट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा। एनर्जी कोई भी हो किसमें मेजर की जाएगी, जूल, क्योंकि ये वर्क डन है तो वर्क किस में होता है, जूल में, या फिर इसको सिंपली जे से लिखेंगे, है या नहीं। क्लियर है सब। तो ये ऐसा यूनिट हो गई। अब मैं यहाँ पर आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, एक्चुअली में एक टर्म आएगी आगे, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी, अब अंडरस्टूड है कि मैं कौन सी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की, ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो इसके लिए मैं एक चार्ज लेता हूँ, मान लीजिए क्यू चार्ज है और इसका ये अपना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और ये दूसरा चार्ज Q0 जो कहाँ रखा हुआ है, वही कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। इसको मैं यहाँ पर लाया पॉइंट P पर, वर्क डन क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है। और ये भी हम जानते हैं कि इसको ऐसे ले आओ, ऐसे ले आओ, सीधे ले आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन 0 ही रहेगा। वर्क यहाँ पर जो ये वर्क है ये डिपेंड नहीं कर रहा है नेचर ऑफ पाथ पर, ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। सो ये कंजर्वेटिव नेचर का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज आल्सो ऑफ कंजर्वेटिव नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चार्ज Q0 को पॉइंट P पर लाए, पॉइंट P पर ले आए Q0 को। अब मैं इसको यहाँ पॉइंट M पर ले जाता हूँ, ठीक है, ये M है, इसका ये मैंने एक ये बना दिया, पॉइंट M पर लाया। तो पॉइंट M पर वर्क डन होगा भाई, P टू M तक ले जाने में जो वर्क डन होगा W2 वो 0 नहीं होगा, ये हम जानते हैं। और यदि M से मैं किसी पॉइंट N पर ले जाता हूं तो ये और नजदीक आ जाएगा किसके, Q के। तो M टू N ले जाता हूं तो Q के और नजदीक आ गया, तो वर्क डन यहां भी 0 नहीं होगा। लेकिन कौन सा वर्क डन ज्यादा होगा, अब दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ज्यादा दूर है तो रिपल्सिव फोर्स कम लगेगा, कम दूर है तो ज्यादा लगेगा। तो W3 इज ग्रेटर देन W2, है या नहीं, एंड बोथ आर ग्रेटर देन W1। क्लियर है, ये पहले भी मैं बता चुका हूं। तो जहां वर्क डन ज्यादा होगा वहां एनर्जी भी ज्यादा होगी, मोर वर्क डन मोर एनर्जी, लेस वर्क डन लेस एनर्जी, है या नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ ज्यादा होगी, M पर ज्यादा होगी, कहाँ कम होगी, N पर कम होगी। सो मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की। तो इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखिएगा। It is the difference of electrostatic potential energies at 2 points, ठीक है। अब जैसे डिफरेंस को मैं डेल्टा U लिख देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को डेल्टा U लिख दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी कहां पर लिखूं, कैसे लिखूं, डेल्टा U लिखो या फिर U M N लिखो, M से N तक
एक पॉइंट m ले रहा हूं और एक पॉइंट n ले रहा हूं, ठीक है। तो क्या लिखूंगा इसको, un माइनस um या um माइनस un। वर्क डन कहाँ ज्यादा है, वर्क डन यहां पर ज्यादा है, m से n तक लाने में वर्क डन ज्यादा हो रहा है और p से m तक लाने में वर्क डन कम हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी, मोर वर्क डन मोर एनर्जी, लेस वर्क डन लेस एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ ज्यादा है, n पर ज्यादा है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी माइनस कम पोटेंशियल एनर्जी। तो un माइनस um लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। यदि मैं कहता हूं, देखिए umn से रिप्रेजेंट किया या डेल्टा u से, यदि मैं लिखता हूं upm, ओके, upm ये पोटेंशियल एनर्जी है p से m तक लाने में, या फिर इसको डेल्टा u लिखूं तो क्या लिखूंगा, p पर वर्क डन क्या था, 0, और m पर क्या था, नॉन जीरो। वर्क डन कहाँ ज्यादा था, m पर, और वर्क डन कहाँ कम है, p पर। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कम होगी, p पर, और ज्यादा कहाँ होगी, m पर। तो क्या लिखूंगा इसको, um माइनस up लिखूंगा या नहीं। यदि मैं कहता हूं पोटेंशियल एनर्जी pn के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, p और n के बीच का, तो कहाँ जाए, p पर तो कम है और n पर ज्यादा होगी, तो un माइनस up। इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस भी पता कर सकते हैं। क्लियर है सबको, चलिए यहां तक आपको सबको क्लियर होगा, आई थिंक, मेरी ऐसी उम्मीद है। साथ ही इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, इतना बोरिंग तो नहीं हूं शायद मैं, हूं इसका मतलब ना। चलिए खैर आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। अब वही रिलेशन आ जाएगा, कौन सा रिलेशन, जो हमने पहले यूज किया है। इसमें हमने यूज किया था रिलेशन, ये देखिए रिलेशन यूज किया था हमने, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ये रिलेशन आने वाला है अभी। दिस इज द इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, के क्यू अपॉन आर। ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा अभी। सो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इसे डिराइव करने के लिए मैं क्या करता हूं, अज्यूम दैट ए चार्ज, पॉइंट चार्ज, नॉट चार्ज, ए पॉइंट चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट पॉइंट O। O पर एक पॉइंट चार्ज q रखा हुआ है और कैसा है, प्लस, पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉइंट है कोई P, ये पॉइंट है P। O से P का डिस्टेंस मैं मान लीजिए क्या ले लेता हूँ, R ले लेता हूँ। और ये एक दूसरा चार्ज है Q0, कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर रखा है। इन्फिनिटी से इस चार्ज को मैं कहाँ लाना चाहता हूँ, P पर लाना चाहता हूँ। तो वर्क डन होगा या नहीं होगा, होगा भाई। क्यों, क्योंकि P पर कौन मौजूद है, इस पॉजिटिव Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो वर्क डन होगा। और वर्क डन आ जाएगा तो पोटेंशियल आ जाएगा पर यूनिट वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। तो देखिए फिजिक्स में हम सीधे इन्फिनिटी से पॉइंट P पर नहीं ला सकते, पहले हमें इसको किसी और जगह लाना पड़ेगा, ऐसे नहीं ला सकते। मैं यहाँ पर एक पॉइंट, चलिए इसको स्ट्रेट पाथ कंसीडर कर लेता हूँ, जिगजैग नहीं लेता हूँ। मैं इस Q0 को यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। और ये डिस्टेंस है इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ से मैं पॉइंट P पर लाना चाहता हूँ। इस पाथ को अभी हम भूल जाइए, ऐसे जिगजैग नहीं ला रहे हैं, थोड़ा डायग्राम में दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं स्ट्रेट पाथ कंसीडर कर रहा हूँ। हालांकि इससे भी लाएंगे तो वर्क डन वही आएगा, यहाँ से लाएंगे तब भी वर्क डन वही आएगा, यहाँ से लाएंगे वर्क डन वही आएगा, लेकिन एक थोड़ा डेरिवेशन में, डिस्टेंस कंसीडरेशन में दिक्कत आएगी। चलिए Q0 इन्फिनिटी पर है और इसको मैं P पर लाना चाहता हूँ, वर्क डन होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि P पर जो है इस प्लस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो वर्क डन होगा। तो फिजिक्स में हम सीधे इन्फिनिटी से पॉइंट, किसी पॉइंट पर नहीं ले जा सकते, पहले हमें एक छोटा सा पाथ कंसीडर करना पड़ेगा। एक पॉइंट में ले लेता हूँ M, और O से M का
जो डिस्टेंस है ओ से एम का डिस्टेंस मैं एक्स मान लेता हूँ। ओ से एम का डिस्टेंस क्या मान लिया मैंने, एक्स, और ओ से पी का डिस्टेंस क्या था, आर। ठीक है, अब यहाँ पर ये चार्ज आ गया मान लीजिए, यहाँ तक तो वर्क डन 0 ही होगा, ठीक है ना। अब मैं एम से एन पर ले आता हूँ इस चार्ज को, कहाँ पर ले आता हूँ, एन पर ले आता हूँ। एम से एन का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ डी एक्स है, कितना है, डी एक्स है, क्लियर। एम से एन पर कितना है डिस्टेंस, ये डी एक्स है। अब यहाँ पर इसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा, कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, ई का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस तरफ था, ये डी एक्स, कहाँ से कहाँ आ रहा है, एम से एन पर, तो डिस्प्लेसमेंट डी एक्स इस तरफ हो गया, तो वर्क डन क्या होगा, एफ डॉट डी एक्स होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा। ये फोर्स इसको एम से एन तक आने में रोकेगा, और ये फोर्स कौन सा फोर्स है, प्लस क्यू चार्ज के द्वारा इस क्यू जीरो पर लगाया गया रिपल्सिव फोर्स, तो इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो क्या किया मैंने, वर्क डन, ये डायग्राम क्लियर है सबको, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज Q0 from M to N यानी dx डिस्टेंस, ठीक है, M to N मूव कर रहा हूँ, तो वर्क डन कितना होगा, dw होगा, टोटल वर्क डन थोड़ी ना आएगा, ये तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए है, तो dw इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx है, फोर्स कितना है, f है, तो डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट आ गया, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आप जानते हैं 11th क्लास से। अब इसको क्या लिखते हैं, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एक्स, आप जानते होंगे इस बारे में, बता देता हूँ, दो वेक्टर हैं ए डॉट बी, इसको क्या लिखा जा सकता है, ए बी कॉस थीटा, ऐसे लिखा जाता है, तो इसी का यूज करें, एफ डी एक्स कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब व्हाट इज थीटा हियर, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस कॉस थीटा, थीटा क्या है, एफ का डायरेक्शन क्या है, एफ का डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ है, एन से एम की तरफ है, और इसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, एम से एन है, और इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ से कहाँ है, एन से एम है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो थीटा क्या हो गया भाई, 180 डिग्री हो गया। कैसे भाई, फोर्स तो इधर लग रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ, 180 डिग्री हुआ, तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉस 180 कितना होता है, -1, तो माइनस एफ डी एक्स। क्या ये टोटल वर्क डन है, नहीं जी, ये टोटल वर्क डन नहीं है। सो टोटल वर्क डन in moving charge Q0 from infinity to point P, तो ये टोटल वर्क डन होगा, तो डी डब्ल्यू, और हमें माइनस एफ डी एक्स का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ ला रहे हैं हम, इन्फिनिटी से कहाँ ले जा रहे हैं, किस डिस्टेंस पर ले जा रहे हैं, इन्फिनिटी से हम आर डिस्टेंस पर ले जा रहे हैं, ये इन्फिनिटी था, और यहाँ से इसका डिस्टेंस इन्फिनिटी था, यहाँ से ये डिस्टेंस इन्फिनिटी है, और यहाँ से कहाँ ला रहे हैं, पी पर ला रहे हैं, यानी आर डिस्टेंस पर ला रहे हैं, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, इन्फिनिटी से आर होगा। अब जब इन्फिनिटी पर था तो वर्क डन क्या था, 0 था, और जब आर पर आ जाएगा तो मान लेते हैं वर्क डन कितना हो गया, डब्लू। अब आप सब जानते होंगे थोड़ा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो कर दीजिए, w हो गया इसका, और लिमिट 0 से w हो गया, इज इक्वल टू नेगेटिव को बाहर ले लिया, f की वैल्यू रखनी पड़ेगी अब हमें यहाँ पर, ये इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r, f की वैल्यू क्या होगी, f की वैल्यू क्या होनी चाहिए, चार्ज दूसरा एक चार्ज कौन है, Q0, और दूसरा चार्ज कौन है, प्लस Q, दोनों के बीच लगने वाला रिपल्सिव फोर्स, कूलॉम फोर्स क्या होगा, K Q1 मतलब Q, Q2 मतलब Q0, और डिस्टेंस कितना, x स्क्वायर, x क्यों, क्योंकि हम यहाँ
की बात कर रहे हैं और ये एम का डिस्टेंस कितना है एक्स, ये वाला डिस्टेंस लेंगे। ध्यान रखिएगा हम जब उस समय फोर्स निकाल रहे हैं जब Q से Q0 कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, तो x लेंगे यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर dx ये आ जाएगा। अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट W माइनस 0 हो गया, माइनस के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, Q भी बाहर आ जाएगा, Q0 भी बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r, नीचे एक्स स्क्वायर है ऊपर ले जाओ -2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते होंगे, कैसे जानते होंगे, ये पढ़ाया आपने x रेज टू द पावर n dx, तो x की पावर n+1 हो जाएगा अपॉन n+1। n की जगह हमारे पास क्या है -2, तो सॉल्व कर दो जरा। w इज इक्वल टू -k और ये हो गया x की पावर -2+1 अपॉन -2+1 और इन्फिनिटी टू r। सॉल्व करो, -k और ये ऊपर आ गया -1 और नीचे -1 और r2 इन अपर लिमिट r लोअर लिमिट इन्फिनिटी। आगे हम बात करते हैं w इज इक्वल टू k विद नेगेटिव साइन था बाहर और अंदर क्या था -1 अपॉन एक्स हो जाएगा, x रेज टू द पावर -1 है तो 1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी टू r, माइनस को भी बाहर ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा, Q0 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है तो W बराबर क्या आ गया Q0 अपॉन r, सिंपली ये आ गया। अब क्या ये वर्क डन पोटेंशियल है, नो, सिंस पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज, तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू W का वैल्यू रखो Q0 अपॉन r और नीचे क्या है Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, V बराबर KQ अपॉन r। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या था KQ अपॉन R स्क्वायर था, तो ध्यान रखिएगा ये ग्राफ। चलो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा ग्राफ को। थैंक यू।